सरकार ने आतंकियों के प्लान को फेल करने का एक्शन प्लान बना लिया है। दर्शक, आपको बताऊंगा कैसे कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार का एक्शन प्लान है इस रिपोर्ट में। कांवड़िए भोले की भक्ति में लीन है, हवा में बम बम भोले गुंजायमान है, लेकिन माहौल को बिगाड़ने की साजिश भी कर ली गई है। कांवड़ यात्रा पर आतंकी साए की खबरें हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंक से निपटने के लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर दिया जाए, कांवड़ियों की सुरक्षा में कोई कोताही ना बरती जाए। ऐसे में कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे के साए को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। कांवड़ियों की सुरक्षा और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास तौर पर लखनऊ से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की एक यूनिट बुलाई गई है। एटीएस के कमांडो कांवड़ यात्रा मार्ग पर तैनात हो गए। ये कमांडो लगातार गश्त कर रहे हैं, दूर दूर तक निगरानी रखने के लिए हथियार लेकर टैंक पर तैनात हैं। साफ है, सीएम योगी कांवड़ियों के साथ कोई भी अनहोनी नहीं होने देना चाहते। यही कारण है यूपी पुलिस को इनपुट मिलते ही योगी के निर्देश पर कांवड़ रूट की सुरक्षा टाइट कर दी गई। तो देखा दर्शकों आपने, सुरक्षा टाइट कर दी गई, लेकिन वो रूट्स कौन से हैं जहां से ये यात्रा गुजरेगी, वो कौन कौन सी जगह हैं? आज हमारे सामने दो केस आए। पहला केस आपके सामने रखता हूं। कांवड़ यात्रा के लिए मुजफ्फरनगर सेंटर पॉइंट माना जाता है। इसी जिले से होकर कांवड़िए पहुंचते हैं हरिद्वार। कहां से आते हैं? दिल्ली हरियाणा से बड़ी संख्या में कांवड़ लाते हैं। राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कांवड़िए आते हैं। मुजफ्फरनगर का शिव चौक सेंटर पॉइंट है और इसी शिव चौक को एटीएस के हैंडओवर कर दिया है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार है। आतंकी घटना से निपटने की तैयारी की गई है और मुजफ्फरनगर संवेदनशील जिलों में से एक है। लेकिन हमारा केस 2 क्या कहता है? कैसे सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी, क्योंकि मुजफ्फरनगर में लखनऊ से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस को बुलाया है और आतंकी साजिश से निपटने के लिए एटीएस की यूनिट बुलाई गई है। एटीएस के कमांडोज कांवड़ यात्रा मार्ग पर तैनात हैं आपकी सुरक्षा के लिए। कांवड़ रूट पर पुलिस और अर्धसैनिक बल की भी तैनाती है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने गश्त बढ़ा दी है। कांवड़ रूट पर सीसीटीवी कैमरेज की संख्या भी बढ़ गई है। लेकिन सोचिए कि यह खतरा पहले से ही भांप लिया गया है। और अभिषेक शर्मा एसएसपी क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। भी धार्मिक यात्राएं होते हैं उसमें टेरर अटैक का थ्रेट बना रहता है। मुजफ्फरनगर की कांवड़ जो है वो पूरा फनल है। जितने भी हरिद्वार से कांवड़िए आते हैं तो लगभग 85% कांवड़िए मुजफ्फरनगर से होके गुजरते हैं। और जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ हूं, इसी पॉइंट से बाकी सारे कांवड़िए बाकी स्टेट्स के यहीं से बाइफरकेट होते हैं। और मेरे पीछे आप शिव चौक को देख रहे हैं, जहां पर यहाँ पर काफी भीड़ होने वाली है और शिवरात्रि के दिन ये पूरा इलाका जैम पैक होगा। किसी प्रकार की कोई आतंकवादी संगठन यदि कोई ऐसे मंसूबे रखते हैं तो उसको नाकाम करने के लिए ये पूरी तैयारियां हैं। तो देखा दर्शकों आपने कैसे आतंकी साजिश की जा रही। लेकिन मैं आपको आज एक और बड़ी खबर दिखाने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि आतंकी अपने कैसे नापाक मंसूबे लिए आ रहे हैं, दिखाता हूं आपको। और ये आतंकी कहीं और से नहीं आ रहे, आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से आ रहे हैं। और आज बैट बेनकाब हो गई है पाकिस्तानी। कैसे हो गई ये दर्शक? सोचिए आप, एक तरफ हमारे भारतीय सेना के जवान लगातार आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन ये रोजाना का हो गया है। सुबह सोकर उठते हैं या शाम को फोन उठाकर देखते हैं तो पता लगता है कि जम्मू कश्मीर में कहीं आतंकी घटना हो गई है। होता है, कहीं सरहद पार से भेजे आतंकियों को मार गिराया है, घाटी में किसी इलाके में कॉम्बिंग चल रही है, आप सुनते होंगे बेहतर। लेकिन आज सवाल पूछ रहा हूं दर्शकों, और मेरा सवाल यह है कि आखिर क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अचानक बीते कुछ दिनों से इतने आतंकी हमले क्यों बढ़ गए हैं? आतंक के पीछे पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है? क्यों आखिर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार दिन रात बदले की आग धधक रही है? आखिर क्यों दर्शकों, यह सवाल है आज हमारा। लेकिन बड़ी बात क्या है मैं आपको बताता हूं। वैसे तो यह कोई नई बात नहीं है कि कंगालिस्तान में आतंकियों को पनाह दी जाती है, आतंकियों को सरहद पार पाला पोसा जाता है, उन्हें पाक के हुक्मरानों को
जो पूरा समर्थन आतंकियों को देते हैं उन्हें सुनना चाहिए। यही वजह है कि पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहा जाता है। लेकिन इन हमलों के बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण और है, पाकिस्तानी बैट फोर्स। दर्शकों, बैट फोर्स जो आज बेनकाब हो गई है। कुपवाड़ा में बैट फोर्स का जो पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों के भेष में पकड़ा गया है, उसने यह बता दिया कि घाटी का माहौल बिगाड़ने में पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है। और अब आतंकिस्तान से बदला लेने का वक्त आ चुका है। देश का एक एक नागरिक, आप खुद सोचिए, बदला मांग रहा है, स्ट्राइक मांग रहा है दर्शकों। लेकिन कैसे भारतीय सेना ने कार्रवाई किया, दम साहस का परिचय दिया, दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। कंगाली की मार झेल रहा आतंकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की जनता के पास खाने के लिए आटा नहीं है, फिर भी आतंकियों को पालने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान चीन और दुनिया के सामने कटोरा लिए खड़े हो जाते हैं। घाटी में आतंकिस्तान के करतूत के सबूत भी सामने आने लगे हैं। ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में एक ऑटोमेटिक राइफल, 3 मैगजीन और कुछ गोलियां, एक चाकू नजर आ रहा है। ये हथियार किसी आम आतंकी के नहीं बल्कि पाकिस्तानी बैट कमांडो के हैं, जिसे भारतीय सेना ने आज कुपवाड़ा में कामकारी इलाके में मार गिराया। बैट पाकिस्तान की वही टुकड़ी है जिसका नाम पहले भी आतंकियों की मदद में आ चुका है। बैट के कमांडोज कई बार भारतीय सीमा में घुसकर जवानों पर हमला कर चुके हैं। लेकिन इस बार असीम मुनीर ने बैट को नई जिम्मेदारी सौंपी है। बैट के दरिंदे अब आतंकियों के गार्ड बन गए हैं। ये आतंकियों को एलओसी तक पहुंचाने में घुसपैठ में मदद कर रहे हैं। ये जो बैट टीम होती है, बॉर्डर एक्शन टीम होती हैं, जनरली रेगुलर आर्मी की होती हैं। इनका मेन काम होता है कि बॉर्डर में थोड़ी बहुत अंदर जाके किसी पोस्ट पे हमला करना, किसी की गर्दन काटनी या नुकसान पहुंचाना और क्विकली वापस चले जाना। इंडियन आर्मी ने आज जो कुपवाड़ा के मशेल सेक्टर में उनकी एक बैट टीम को एक्शन को नकारा किया है, ये एक बहुत कमेंडेबल टास्क है। भारतीय सेना पाक की नापाक साजिश को भांप चुकी है और आतंकियों के हर मददगार की कमर तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली है। आतंकियों के सभी हाइडआउट को तबाह किया जा रहा है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों के ठिकानों की तलाश की जा रही है। सोचिए दर्शकों, आप, यही पाकिस्तान आतंकियों को भेजता है। लेकिन आज हमने केस स्टडी तैयार की कि आखिर ये बैट क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन कैसे कार्रवाई की? भारतीय सेना को खुफिया जानकारी मिली थी। दर्शकों सुनिए आप ध्यान से। कुपवाड़ा के कामकारी सेक्टर में एक्शन हुआ। इसके बाद पाकिस्तानी सेना का बड़ा मंसूबा नाकाम कर दिया है हमारे भारतीय सैनिकों ने। पाक बैट के घुसपैठ के प्लान को नाकाम कर दिया है। बैट और आतंकियों ने छिपकर हमला किया। भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी को मार गिराया और इस ऑपरेशन में एक जवान शहीद हुआ है, 4 घायल हैं, इलाज चल रहा है। लेकिन यह बैट